डेंसिटी का फॉर्मूला मैन इन नाव, डेंसिटी का फॉर्मूला मैन इन नाव, मेरे साथ में बोलो डेंसिटी का फॉर्मूला मैन इन एग्जैक्टली नाउ। ठीक है, आप सोचोगे मैम ये क्या बोल रही है, तो ये आप लोगों के लिए सिंपलीफाइड डेंसिटी का फॉर्मूला है। और आप लोगों ने ऑफ कोर्स इसके पहले नहीं सुना होगा क्योंकि ये नया बनाया है आप लोगों के लिए। तो डेंसिटी के फॉर्मूला को याद करना इतना इंपॉर्टेंट इसके लिए क्योंकि सॉलिड स्टेट वेरी फर्स्ट थिंग सबसे फर्स्ट चैप्टर है और इसमें से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते ही है। और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर उठा के देखोगे, ठीक है, इसके बाद में रिसर्च करके देखना, तो डेंसिटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे हुए हैं। तो इसके लिए मैंने ये वाला पर्टिकुलर न्यूमेरिकल उठाया क्योंकि इसके आने के चांसेस है। ठीक है, तो आप लोगों को टाइप ऑफ क्वेश्चन सीखना है, कॉन्सेप्ट में आप लोगों को सिखा दूंगी और फिर इसके जैसा जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोगों को प्रॉमिस करना है कि आप लोग सॉल्व करोगे उसको। ठीक है, एंड आई कैन गारंटी यू अगर आप एंड तक पूरा वीडियो देखते हो और बहुत अच्छे से उसको समझते हो, आप हर जगह इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पाओगे। और क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैम प्लीज आप लॉग के ऊपर और वीडियोस बनाओ, तो इसके लिए मैं ट्राई करूंगी, मैं जितने भी न्यूमेरिकल्स लूँ आप लोगों के लिए सारे हम लोग लॉग से सॉल्व करेंगे और एकदम माइन्यूट डिटेल्स पे जाएंगे ताकि आपको कहीं पर भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस। ओके, तो पहले मैं डेंसिटी का फॉर्मूला बता देती हूँ, फिर हम कौन सा न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं उसका मैं क्वेश्चन रीड कर दूँ। ठीक है, सो डेंसिटी का फॉर्मूला है, डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, ये जो साइन है इसको बोलते हैं रो, RHO। ठीक है, और D भी लिखा हुआ होता है बहुत सारी प्लेसेस पे। ठीक है, तो D इज इक्वल टू M इंटू N अपॉन NA इंटू V। ठीक है, जैसे मैंने बोला था मैन इन नाव, तो आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा, मैन अपॉन इन और ये नाव, तो इसको मैंने ऐसे नाम दिया है। अब कभी कभी ऐसा होगा कि m की जगह आपको कहीं कहीं किसी फॉर्मूला में a भी लिखा होगा। ठीक है, डेंसिटी के फॉर्मूला में, तो दोनों का मतलब सेम है, इट इज द मास ऑफ यूनिट सेल। तो कभी कभी m की जगह a लिखा होगा और कभी कभी n की जगह z भी लिखा हुआ हो सकता है। तो n और z दोनों का मतलब यही है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं उस यूनिट सेल के अंदर। ठीक है, और नीचे एवोगैड्रोस नंबर के लिए Na है और साथ में v के लिए कभी कभी a क्यूब लिखा हो क्योंकि v वॉल्यूम है और वॉल्यूम यहाँ पे क्या दिया है, एज लेंथ का क्यूब, वॉल्यूम को हम क्यूब में लिखते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन रीड कर देती हूँ कि हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से ही मैंने निकाला है। तो इसके अंदर क्वेश्चन दिया है, डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ सीजियम क्लोराइड विच क्रिस्टलाइजेस इन अ BCC स्ट्रक्चर विद एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल 4.12 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये कंटिन्यूसली आपकी स्क्रीन के नीचे रहेगा, तो आपको क्वेश्चन पता है कि क्या है। अब हम उसको सॉल्व करेंगे लॉग के थ्रू और मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन लिखा हुआ, सारा सब कुछ लिखा हुआ है ताकि हम लोग थोड़ा सा टाइम सेव कर पाए। ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो हमें छोटी वीडियो बनानी है थोड़ी सी, बट हम डिटेल्ड मैनर में जाएंगे फॉर श्योर। तो आप लोगों को बस ये ध्यान रखना है कि मैं जिस जिस स्टेप पे पढ़ा रही हूँ बस उसी पे ध्यान दो और सारा सब कुछ एक साथ में मत देखो। ठीक है, वन स्टेप एट अ टाइम और उसी को देख देख के नेक्स्ट स्टेप और प्रीवियस स्टेप के बारे में सोचना है बस। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिख लिया डेंसिटी का। ठीक है, मैन इन नाव, m फॉर मास ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, ये चीजें जाननी जरूरी क्यों है, क्योंकि कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, राइट डाउन द फॉर्मूला एंड एक्सप्लेन द टर्म्स इन्वॉल्व्ड इन इट। मतलब आपको फॉर्मूला लिखना है और उससे रिलेटेड जो भी सारे टर्म्स है उनका मतलब क्या है वो एक्सप्लेन करना है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार। तो m या A का मतलब है मास ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, जो भी एक क्रिस्टल होता है तो वो पूरा जो यूनिट सेल है, अब यूनिट सेल मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, जैसे एक पूरी की पूरी दीवार है तो उसकी एक छोटी सी ईंट, हमने एक छोटा सा टुकड़ा लिया जो उस दीवार के बारे में कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसको बोलते हैं हम यूनिट सेल। वैसे ये पूरे क्रिस्टल के अंदर यूनिट सेल उसका सबसे छोटा पार्ट है, प्राइमरी। ठीक है, तो हमें मास ऑफ यूनिट सेल लिखना, फिर n मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। अब वो जो यूनिट सेल है उसके अंदर कितने एटम्स आ रहे हैं, ठीक है, आपको डायग्राम के थ्रू पता चल जाएगा और आगे मैं बता दूंगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कौन सा यूनिट सेल है और उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स आते। देन Na मींस एवोगैड्रोस नंबर एंड V इज द वॉल्यूम। ठीक है, और वॉल्यूम की जगह हम A क्यूब लिखते हैं, तो A का मतलब है एज लेंथ। ठीक है, A का मतलब है हमारा एज लेंथ, मतलब वो जो पूरा यूनिट सेल है, वो जो पूरा डब्बा है क्रिस्टल का, उसकी साइड में एक साइड वो एक एज हो गई, एज मतलब साइड, और अगर 3 मिला देंगे तो उसकी वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम उसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं A क्यूब। ना इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या क्या गिवन है पहले हम वो लिखेंगे। एज लेंथ हमको दी है 4.12 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। आप लोगों को यूनिट्स पे भी ध्यान देना है कि कभी कभी पिकोमीटर दिया होगा तो पिकोमीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है सेंटीमीटर में,
तो हम फिलहाल इसी की बात करते हैं। सो 4.12 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। दूसरा दिया है टाइप ऑफ क्रिस्टल, कि क्रिस्टल कौन से टाइप का, हमारा बीसीसी टाइप का। बीसीसी मीन्स बॉडी सेंटर्ड क्यूब। अलग अलग टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं, आपको 3 ही टाइप के पढ़ने हैं अभी, बीसीसी, एफसीसी एंड सिंपल क्यूब। तो बीसीसी के अंदर टोटल 2 एटम्स होते हैं। कैसे होते हैं? बीसीसी का एक तो सेंटर में पूरा एक एटम होता है, और जो पूरा क्रिस्टल है उसके 8 कोने हैं। जैसे क्यूब के 8 कोने होते हैं, तो वो 8 कोने पे थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा जमा है, वो जो भी आपका एटम का पार्ट है। तो आपको क्या करना है, सेंटर का एक पूरा एटम और जो कोने पे जो टुकड़े, तो टोटल 8 कॉर्नर्स है हमारे पास, ठीक है। सेंटर में 1 एटम है और 8 कॉर्नर्स पे जो टुकड़े हैं वो 1/8 है। मतलब एक कॉर्नर पे पूरे एटम का 8वां पार्ट लगा हुआ है, वैसे ही 8 कॉर्नर्स है। तो टोटल हम इसको फाइंड कैसे करेंगे, 8 कॉर्नर है मतलब 8 टुकड़े, और हर एक कॉन्ट्रीब्यूट कितना कर रहा है, 1/8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1 + 1 2। तो बॉडी सेंटर्ड टाइप का जो क्रिस्टल होता है उसके अंदर 2 एटम्स होते हैं टोटल, ठीक है। एफसीसी के लिए 4 होता है, सिंपल क्यूब के लिए 1 होता है। नाउ एटॉमिक मास ऑफ सीजियम कितना है, 133। एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35.5 है, ठीक है। ये वैल्यूज आपको ऑलरेडी गिवन होगी, जब आपको बोर्ड का पेपर आएगा तो एकदम स्टार्टिंग में वैल्यूज गिवन होगी, आपको लर्न नहीं करना है। फिर इन दोनों चीजों को जब हम प्लस करेंगे, इसके एटॉमिक मास को और इसके एटॉमिक मास को प्लस करेंगे, तो हमें आंसर मिलता है 168.5। आप साथ साथ में कैलकुलेशन भी करते जाओ, एक बार सीख लो, बाद में बैठ के आराम से इन सबके प्लस माइनस सारे कर, ठीक है। सो इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आंसर आएगा ना। अब हमारे डेंसिटी के फॉर्मूला पे आ जाते हैं, क्योंकि यही सारी वैल्यूज हमको इसमें पुट करनी है। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल इनटू नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी, एवोगैड्रोस नंबर एंड वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम क्या है हमारा, एज लेंथ का क्यूब, तो ये एज लेंथ है, इसका क्यूब करेंगे हम 3 टाइम्स। नाउ इसकी वैल्यू लिख दी हमने 168.5 जो हमें यहाँ पे मिली थी, ठीक है। उसके बाद में नंबर ऑफ एटम्स कितने थे बीसीसी यूनिट सेल में, 2, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा है। फिर उसके बाद में एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, विच इज कॉन्स्टेंट। उसके साथ में लास्ट हमें जो वैल्यू लिखनी है वो है वॉल्यूम, मतलब एज लेंथ का क्यूब, तो 4.12 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हमने इसमें पुट कर दी ना। बच्चे लोग जब भी आपको न्यूमेरिकल आएगा केमिस्ट्री के अंदर, तो उसको अटेम्प्ट करने का फायदा ये है कि हर एक स्टेप पे मार्क्स मिलते हैं, तो स्टेप्स पे मार्क्स। अगर आप यहाँ तक भी सॉल्व करते हो फिर भी आपको मार्क्स मिलेंगे, फॉर्मूला लिखने के मार्क्स मिलेंगे, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करने के मार्क्स मिलेंगे, और आप लोग क्योंकि ये वीडियो देख रहे हो तो आपको सोल्यूशन के भी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ओके, ये लिखा। अब इसके बाद में एक एक स्टेप अच्छे से देखते जाना। सो 168.5 को हमने नेक्स्ट स्टेप में 168.5 ही लिखा है, 2 को 2 ही लिखा है, देन 6.022 को 6.022 लिखा। अब ये जो 10⁻23 है और ये है, कुछ कुछ चीजें जो हम पहले ही सॉल्व कर सकते हैं उनको लॉग में लेके ला के कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे ना, ये 10⁻23 और पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लॉग पे जाएंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। आई टेल यू हाउ। सो 4.12, ठीक है, ये 10⁻23 मैंने पीछे लिख दिया, ठीक है, ये मैंने पहले ये लिख दिया, फिर 10⁻23 लिख दिया, क्योंकि मुझे उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 6.022 को 6.022 लिखा, 4.12 का क्यूब करना है, तो मैंने सिर्फ इसी के ऊपर क्यूब कर दिया। इस वैल्यू का भी क्यूब होगा, इसका भी होगा, क्योंकि दोनों के ऊपर मिला के ऊपर क्यूब है। फिर 10⁻23 यहाँ लिख दिया और 10⁻⁻8 का क्यूब यहाँ लिख दिया, ठीक है। मतलब ये दोनों वैल्यू पे क्यूब लगा के इधर इधर लिखा, इसको मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि इन दोनों का कैलकुलेशन मुझे साथ में करना है, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, तो ये चीजें सेम ही है जो आपका यहाँ पे 168.5 इंटू 2, 168.5 इंटू 2 मैंने सिंपल ही रखा है। हम एक एक स्टेप में छोटे छोटे चेंजेस करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देन 6.022 इंटू 4.12 रेज टू क्यूब, इसको भी सॉल्व नहीं किया, इसको लॉग से करेंगे। अब ये जो बचा है 10⁻23, 10⁻23, 10⁻⁻8 रेज टू 3 कितना होता है, 8 3 24, तो ये हमने यहाँ पे -8 को -24 लिख दिया, इसका जब क्यूब निकाला हमने, ठीक है। सो -8 का कितना हो गया, 8 3 24, तो बस इसको सॉल्व किया हमने नेक्स्ट स्टेप में। अब इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, ये माइनस में ये प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस होता है। सो 24 - 23 1 आएगा, और क्योंकि बड़े नंबर पे साइन माइनस का है तो -1 आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखो हमने -1 लिख दिया, ठीक है। बस इतना सा चेंज किया, बाकी की चीजें यहाँ पे भी सेम ही है। 168.5 2 का 2 ही लिखा है,
6.022 को भी वैसे ही लिखा है, 4.12 रेज टू क्यूब उसको भी वैसे ही लिखा है, बस इसको सॉल्व करके लिखा है। 23 एंड -24 -1, सो 10 रेज टू -1 लिख दिया नेक्स्ट स्टेप। अब हम लॉग अप्लाई करेंगे, ठीक है। और अब सारी चीजें बहुत सिंपल है, तो बहुत इजीली फटाफट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा है, उसके अंदर हम और डिटेलिंग में गए, यहाँ पे भी मैं आप लोगों को सेम चीजें बताऊंगी, ठीक है। तो आपको दोनों साइड जो आपका फॉर्मूला है d इक्वल टू दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, d इक्वल टू मैन इन नाव, ठीक है। तो इस पे पूरे पे इस साइड भी लॉग अप्लाई करना है, इस साइड भी लॉग अप्लाई करना है, तो अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ द साइड, ठीक है। अब सब पे लॉग कैसे लगेगा, लॉग में मल्टीप्लाई वाली चीजें प्लस हो जाती है और जो अपॉन वाली चीजें या डिवाइड वाली चीजें वो माइनस हो जाती है, ठीक है। और इसके अंदर एक और न्यू चीज आने वाली वो मैं बताऊंगी। सो यहाँ पे d का लॉग लिख दिया हमने, लॉग ऑफ d इक्वल टू लॉग ऑफ 168.5, ठीक है, लॉग ऑफ दिस वैल्यू प्लस, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो प्लस लॉग ऑफ 2, उसके बाद में अब अपॉन में आ रही है चीजें तो ये सब माइनस हो जाएगा, ऊपर वाले से ये माइनस हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में आ रहा है। सो अपॉन के लिए ये हमने माइनस लगा दिया, फिर 6.022 का लॉग, सो लॉग ऑफ 6.022, फिर मल्टीप्लाई आ रहा है तो फिर प्लस करेंगे, यहाँ पे से ये कंटिन्यू है वैल्यू, अपॉन में नहीं है, ठीक है। ये जैसे कंटिन्यू, यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने इसी को कंटिन्यू किया। सो 6.022 के बाद ये प्लस हो रहा है, प्लस अब यहाँ पे देखो रेज टू 3 है, तो जो भी नंबर एक्सपोनेंट में होता है ना उसको हम क्या करते हैं आगे लेके आ जाते हैं, तो ऐसे ही हम इसका लॉग फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये एक नई न्यू चीज है, तो जो भी रेज टू नंबर होगा, पावर होगा, उसको आपको आगे लिखना है। तो हमने क्या लिखा इस वैल्यू के लिए 3 log of 4.12, 3 log of 4.12, देन फिर से मल्टीप्लाई तो मतलब फिर से प्लस आएगा, log of 10 रेज टू -1 का मतलब क्या होता है, ठीक है, 1 डिवाइड बाई 10 कितना आएगा 0.1, तो मैंने डायरेक्टली log of 0.1 लिखा है ना, 10 रेज टू -1 मतलब 1 डिवाइड बाई 10, ठीक है, 10 रेज टू -1 मतलब 1 डिवाइड बाई 10 मतलब 0.1, तो इसके लिए मैंने डायरेक्टली log of 0.1 लिख दिया, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, तो अब आपको फाइंड करना है, ठीक है, लॉग, तो जैसे मैंने सिखाया था, ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी शॉर्ट में आपको बता रही हूँ लॉग ऑफ 168.5 कैसे फाइंड करते हैं। तो आपको पहले ये देखना है डेसिमल के आगे नंबर्स कितने हैं, इसमें 3 नंबर है तो 3 में से 1 माइनस करना है, ठीक है। लॉग जब भी फाइंड करते हैं तो आगे डेसिमल के आगे जितने भी नंबर्स होते हैं उसमें से हम -1 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डिजिट्स है, डिजिट्स देखना है कितने, तो 1 2 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 आएगा, तो देखो यहाँ पे 2 आ गया इसके लिए। अब बाकी की वैल्यू का आपको लॉग फाइंड करना है, कैसे करोगे, अपनी लॉग बुक निकालो, उसमें 16 का 8 देखो, 16 का 8 और आगे मेन डिफरेंस में 5 देखो, ठीक है। 16 का 8 जब देखोगे कोई वैल्यू मिलेगी और उस वैल्यू में आपको 5 का जो भी आ रहा है, ठीक है, 5 के नीचे 16 का 8 और उसी लाइन में सेम जो 16 का 8 वाली लाइन है उसी में आपको आगे मेन डिफरेंस में 5 देखना है, तो 5 के वहां पे उस कॉलम में जो भी नंबर आ रहा है उसको आप प्लस करोगे तो आपकी वैल्यू ये आएगी 2.226, ठीक है। सारी चीजें आपको स्क्रीन पे कैलकुलेट हुए दिख जाएगी, तो आपको ये पता है कि 16 का 8 कितना है और उसका मेन डिफरेंस आगे 5 के अंडर में कितना आ रहा है, तो दोनों को प्लस करके वैल्यूज को 2.226 आ। अब नेक्स्ट वैल्यू के लिए लॉग ऑफ 2, तो सिंगल डिजिट के लिए तो लॉग होते ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं 20 का 0 देखेंगे, ठीक है। लॉग में 20, इधर से जो नंबर है 20 और इधर वाले में 0 देखेंगे कितना है, तो वो 0.3010 आता है, log ऑफ 20 का 0। देन नेक्स्ट है log ऑफ 6.022, तो यहाँ पे ये देखो अगेन यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया तो सिंगल डिजिट था तो 2 एक ही डिजिट है ना, तो 1 - 1 किया तो यहाँ पे देखो आगे 0 और फिर बाकी की वैल्यू हम पीछे लिखते हैं। सेम यहाँ पे भी डेसिमल के आगे कितने नंबर्स है 1, ठीक है, 6 है लेकिन 1 ही डिजिट है ना, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो पहले आगे यहाँ पे 0 लिखा है। अब 60 का 2 देखो, ठीक है, लॉग बुक में 60 2 डिजिट के बाद नेक्स्ट देखना होता है, ऐसे हमें पेयर बनाने होते हैं, तो 60 का 2 देखोगे और आगे मेन डिफरेंस में 2 के नीचे देखोगे क्या वैल्यू आ रही है, तो 60 का 2 की वैल्यू और आगे मेन डिफरेंस में 2 के नीचे जो वैल्यू आ रही है वो दोनों को प्लस करोगे तो 7797 आएगा। अब उसके बाद में आगे 3 log, तो ये जो आगे लिखा है ना ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो आपको बस ये पीछे वाले की वैल्यू फाइंड करनी है, log ऑफ 4.12, ठीक है। अगेन यहाँ पे सिंगल डिजिट है तो 1 - 1 0 लिख दिया हमने। अब आपको 41 का 2 फाइंड करना है लॉग में, तो 41 देखो, ठीक है, यहाँ पे कॉलम में और रो में 2 देखो, दोनों कोइंसाइड कहाँ पे हो रहे हैं वो आपकी वैल्यू है, तो वो आती है 6148,
ठीक है। देन उसके बाद में log of 0.1 फाइंड करना है, ठीक है। तो log of 0.1 आपको मिल जाएगा 1, ठीक है। 10 to -1 के लिए भी फाइंड कर सकते हो, क्योंकि 10 के लिए कुछ वैल्यू नहीं आएगी तो -1 डायरेक्टली हम यहाँ पे लिखते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, एक एक करके हम छोटे छोटे चेंजेस कर रहे हैं इसके अंदर, बट जब आप सॉल्व करोगे और आपको आ जाएगा तो आप बहुत स्पीड में इस कैलकुलेशन को कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, अब हमें ये सारी वैल्यूज मिल गई, ठीक है, ये सारी वैल्यूज मिल गई। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, 2.226 0.3010 को प्लस कर देते हैं, ये दोनों ऊपर वाले थे नंबर, ठीक है, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। उसके बाद में माइनस 0.7797 मैंने वैसे ही लिखा है, इसको चेंज नहीं किया, प्लस 3 इंटू 0.6148, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे ये आंसर मिलता है। ये डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, लॉग में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 3 इंटू एक सिंगल डिजिट वाले के लिए आप कर सकते हो मल्टीप्लाई, सो 3 इंटू 0.6148, उसका आंसर आता है 1.8444 माइनस जो 1 है मैंने वैसे ही लिखा है, ठीक है। तो इस नेक्स्ट स्टेप में मैंने सिर्फ इतना सा इसको सॉल्व करके लिखा है। अब उसकी नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, इसको वापस मैंने वही रखा है 2.527, यहाँ पे भी 2.527 वैसे ही है। अब मुझे इन तीनों को सॉल्व करना है, तो इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करना है और ये भी माइनस करेंगे, तो आंसर ये आएगा। इन तीनों को सॉल्व करने के बाद में माइनस 0.7797 प्लस 1.848444 माइनस 1 को सॉल्व करेंगे तो ये आंसर मिलता है 1.624, ठीक है। आराम से उसको सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं। देन उसके बाद में इसमें से 2.527 में से इसको माइनस करना है, ठीक है। देखो हम ऊपर से कितना कॉम्प्लिकेट से आराम से एकदम छोटी छोटी चेंजेस करके सोल्यूशन के टुवर्ड्स आ रहे हैं। अब फाइनल आंसर मिला हमको ये 0.9029, इसको सॉल्व करने के बाद अब हमारा इनिशियल हमने क्या लिखा था, log d इज इक्वल टू सबका log, सब पे अप्लाई किया था। अब log d के आगे तो log है, बट हमें आंसर सिर्फ डेंसिटी का चाहिए, log डेंसिटी का नहीं चाहिए। तो हम log को जब इधर लेके आएंगे तो वो एंटी log हो जाता है, जैसे प्लस को इक्वल टू के उधर से इधर लाते हैं तो माइनस हो जाता है, वैसे ही log को जब इधर लेके आओगे तो ये एंटी log हो जाएगा। तो अब इसका ये जो वैल्यू हमें ऊपर मिली है, इसका हम एंटी लॉग निकालेंगे, एंटी लॉग ऑफ 0.9029, ठीक है। अब इसका एंटी लॉग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 दिया, पॉजिटिव नंबर दिया, ठीक है। अगर माइनस में होता तो हमें अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ता है, जो प्रीवियस वाले लॉग एंटी लॉग वाले वीडियो में मैंने किया है, तो वहां पे जाके देख सकते हो। अगर माइनस में वैल्यू तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, बट यहाँ पे पॉजिटिव है तो बहुत इजीली हो जाएगा। ये जो भी नंबर है उसको हम 10 लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमें इसका एंटी लॉग फाइंड करना है, इस वैल्यू का 0.9029 का। अब अपनी एंटी लॉग की टेबल में जाओ और वहां पे 0.90, एंटी लॉग में सारी वैल्यूज पॉइंट से ही चालू होती है, ठीक है। तो 0.90 का 2 देखना है, ठीक है, 0.90 का 2, और आगे मेन डिफरेंस वाले में 9 के नीचे वहां पे क्या लिखा है, तो 90 का 2 एक वैल्यू मिलेगी, और मेन डिफरेंस में जो 9 के नीचे नंबर दिया है, ठीक है, उसी सेम लाइन में उन सबको प्लस करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 7997, ये मिलेगी वैल्यू। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, जैसे ही हम एंटी लॉग लिखते हैं तो फर्स्ट वैल्यू के बाद हमेशा डेसिमल लगा, ठीक है, उसके बाद में दूसरी चीजें करते हैं। तो जैसे ही जो भी आंसर मिला उसमें फर्स्ट डेसिमल के बाद में आपको कंपल्सरीली फर्स्ट नंबर के बाद में कंपल्सरीली आपको डेसिमल लगाना है। तो इसके लिए हमारी वैल्यू हो गई 7.997 इंटू 10 जो यहाँ पे था, यहाँ पे जो भी नंबर होगा 1 2 3 4 आपको वो लिखना है। तो यहाँ पे 10 है तो हम वही लिख रहे, ठीक है। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो ये इसका तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा, ठीक। अब ये क्या है, हमें वैल्यू मिली 7.99 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8 ग्राम्स। सो देयरफॉर द आंसर ऑफ दिस होल क्वेश्चन, ठीक है, ऑफ दिस क्वेश्चन इज 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। बच्चे लोग डू रिमेंबर दिस थिंग कि आपको जो नंबर में आप आंसर लिखते हो उसके साथ में यूनिट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर 1 मार्क आपके आंसर को मिल रहा है, ठीक है, 1 मार्क अगर आपको आंसर का दे रहे तो हाफ मार्क इज फॉर नंबर एंड हाफ मार्क इज फॉर यूनिट, क्योंकि यूनिट से पूरा गेम चेंज हो जाता है कि आप एग्जैक्टली किस चीज की बात कर रहे हो। क्योंकि हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो ऊपर मास आता है जिसको हम ग्राम्स में कैलकुलेट करते हैं, और नीचे वॉल्यूम आती है जिसको सेंटीमीटर क्यूब में कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आए, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, ठीक है। तो अच्छे से इसको एक बार और प्रैक्टिस करो और ट्राई करो, सारे के सारे जो भी न्यूमेरिकल है इसके बेसिस पे वो सारे सॉल्व करो। डेंसिटी के ऊपर ट्रस्ट में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ऑफ कोर्स एग्जैक्टली सेम ये तो क्वेश्चन नहीं आएगा, बट जैसे ये फॉर्मूला है डेंसिटी का, ठीक है, तो यहाँ पे कभी अभी हमने डेंसिटी फाइंड किया, कभी कभी आपको मास ऑफ यूनिट सेल फाइंड करने आ सकता है, आपको सारे टर्म्स उधर शिफ्ट करना और सिर्फ इसको इधर रखना है।
वैसे ही कभी कभी नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने आ सकते हैं, तो इसको इधर रखना, बाकी सब टर्म्स को शिफ्ट कर दो, ठीक है। बट तरीका सेम ही रहेगा, तो लर्न द कॉन्सेप्ट एंड डू वेल। एंड अगर और भी कुछ भी इश्यूज है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, यू वांट मी टू मेक एनी अदर वीडियो बेस्ड ऑन एनी अदर कॉन्सेप्ट इन डिटेल, ठीक है, तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड टिल देन कीप शाइनिंग, स्टे द ब्राइटेस्ट, बी सीरियस।